पापा आप कैसे हैं? आपकी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ बेटा, आप कैसे हो? आप सुनाओ। पापा आपसे एक बात पूछनी है, क्या मैं वो बात आपसे पूछ सकता हूँ? हाँ पूछो बेटा, क्या पूछना है? आप मुझसे बात नहीं पूछेंगे तो और किससे पूछेंगे? पापा हमारा मुल्क गरीब क्यों है? बेटा तुम्हें किसने कहा कि हमारा मुल्क गरीब है? पापा मैं सुबह न्यूज़ में देख रहा था कि हमारा मुल्क बहुत गरीब है। बेटा हमारा मुल्क गरीब नहीं है, लेकिन कुछ गलत फैसलों की वजह से उसकी हालात बुरी चल रही हैं। पापा वो कैसी? पापा इन सभी बातों को छोड़ो, मुझे ये बताओ कि एक मुल्क दिवालिया कैसे होता है? अच्छा बेटा सुनो, फिर आज मैं आपको तफसील से बताता हूँ कि एक मुल्क कैसे गरीब होता है। बहुत बहुत शुक्रिया पापा, आपकी वजह से मैं ये जान सकूंगा कि एक मुल्क कैसे दिवालिया होता है। बेटा फिर मैं आपको आज सारी तफसील बताता हूँ कि एक मुल्क किस तरह गरीब होता है। जी ठीक है पापा, आप मुझे ये बताएं कि एक मुल्क कैसी दिवालिया होता है। जल्दी से मुझे ये बताएं, मैं बेहद एक्साइटेड हो रहा हूँ। ये जी ठीक ही बेटा सुनो फिर कि एक मुल्क किस तरह गरीब होता है। बेटा एक मुल्क तब गरीब होता है जब वो अपनी कर्जी और उस पर लगा सूद वापस करने से कासिर हो जाता है। पापा जब किसी मुल्क को कर्जा दिया जाता है तो वो कर्जा कैसे वापस करता है? अब बेटा एक मुल्क को कर्जा वापस किस्तों की सूरत में करना होता है और उस पर लगा सूद भी। पापा ये तो बात ठीक हो गई कि एक मुल्क कर्जा कैसे वापस करता है। मुझे ये बताएं कि इतनी बड़ी रकम एक मुल्क दूसरे मुल्क को किसके भरोसे देता है? बेटा जब एक मुल्क किसी दूसरी मुल्क को कर्जा देता है तो इसमें आलमी मालियाती अदारे और दूसरी ममालिक शामिल होते हैं और ये बैठकर मुआहदा करते हैं और कर्जे की वापसी और उस पर लगी सूद की मुद्दत भी रखते हैं। पापा अगर वो मुल्क वो कर्जा वक्त पर वापस न कर सका तो इस मुल्क के साथ क्या होता है? बेटा जब एक मुल्क अपना कर्जा और उस पर लगा सूद वापस नहीं कर सकता तो इस मुल्क को दिवालिया कहते हैं। पापा एक मुल्क की दिवालिया होने की कौन कौन सी निशानियां होती हैं? बेटा जब एक मुल्क किसी दूसरी मुल्क को सामान भेजने के बजाय खरीदने लग जाए तो इस मुल्क की बड़ी निशानियों में से ये एक निशानी है कि मुल्क दिवालिया होने वाला है। पापा अगर एक मुल्क किसी दूसरे मुल्क पर सामान बेचने के बजाय खरीदने लग जाए तो इस पर मुल्क का क्या असर पड़ता है? जब बेटा एक मुल्क की कर्जे की वापसी डॉलर्स की सूरत में होती है और मुल्क के डॉलर्स तब बनते हैं जब वो किसी दूसरी ममालिक को सामान बेची। अगर वो मुल्क सामान बेचने के बजाय खरीदने लग जाए तो इस मुल्क के पास डॉलर नहीं बचती और फिर वो कर्जों की वापसी नहीं कर सकता और ये बड़ी निशानियों में से एक निशानी है कि मुल्क दिवालिया होने वाला है। पापा अगर मुल्क दिवालिया हो जाए तो इसका मुल्क पर क्या असर पड़ता है? हाँ बेटा अगर मुल्क दिवालिया हो जाए तो बहुत से असर पड़ती हैं जिनमें मैं आपको कुछ बताता हूँ। बेटा जब एक मुल्क दिवालिया हो जाए तो इस मुल्क से जाने वाला तजारती सामान जब्त कर लिया जाता है, उसकी हवाई जहाज बहरी जहाज सब कुछ जब्त कर लिया जाता है। पापा दूसरा असर क्या पड़ता है? बेटा दूसरा असर ये पड़ता है कि इस मुल्क की करेंसी की कोई वैल्यू नहीं रहती और इस मुल्क की करेंसी रदी के बराबर हो जाती है। पापा आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये बातें बताई। ये बेटा शुक्रिया से काम नहीं चलेगा, इन दोस्तों से कहो कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर मेरे पापा की बातें अच्छी लगी हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना।